श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका के लेख सामयिक चेतावनी इस पर आधारित है। श्री जयदयाल जी लिखते हैं, बहुत गई थोरी रही नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही निसिदिन आयु खेत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीरा नौबत आपनी, दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन बीच आए के साबित बचा न कोई। दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। यह मनुष्य जीवन क्षण भंगुर और दुख रूप है। आज जिसे हम भला चंगा और मोटा ताजा देखते हैं, कल ही हम उसके बारे में सुनते हैं अचानक उसके हृदय की गति बंद हो गई और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हम जीवन में अनेक प्रकार के मंसूबे बांधते हैं, जमीन आसमान को एक करने की चेष्टा करते हैं, परंतु मृत्यु का निर्दय हाथ सहसा आकर हमारे मन के महलों को ढहा देता है और हमारी सारी योजनाएं यूं ही पड़ी रह जाती हैं। जीवन की अपेक्षा मृत्यु ही अधिक निश्चित है। हम कितने दिन जिएंगे यह कोई नहीं बता सकता, परंतु हमारी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वह मरेगा अवश्य। श्वास आया ना आया इसका कौन भरोसा है। जरा सा बुखार आया, निमोनिया हो गया, चलते बने, जरा सा फोड़ा हुआ उसमें जहर पैदा हो गया, वह जहर सारे शरीर में फैलकर हमारी मृत्यु का कारण बन गया। बच्चों से लेकर वृद्धों तक यही हाल है। आए दिन ऐसी मृत्यु देखने और सुनने में आती है जिन्हें देख और सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल उठता है। किसी का 6 ही महीने पहले विवाह हुआ था तो कोई अपने वृद्ध माता पिता का इकलौता लाल था, उनकी आंखों का तारा था। फिर आजकल तो मृत्यु और भी सुलभ हो गई है। कहीं बाढ़ आई, गांव के गांव एक साथ बह गए। एक भूकंप आया, नगर का नगर ध्वंस हो गया। शहर में बड़ी बीमारी फैली, प्रतिदिन सैकड़ों आदमियों का सफाया होने लगा। कभी रणचंडी भयानक रूप धारण कर लाखों मनुष्यों का संहार कर रही है, तो कहीं नर नारी भूख की ज्वाला से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अमूल्य जीवन जिसे शास्त्रों ने देव दुर्लभ बताया है, व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। हमारा एक एक श्वास इतना अनमोल है कि उसे हम लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीद सकते। ऐसी अमूल्य निधि को हम आलस्य, प्रमाद, भोग विलास में गंवा रहे हैं। यह जीवन केवल अनित्य और क्षणभंगुर नहीं है, दुख रूप भी है। हम जिधर दृष्टि दौड़ाते हैं उधर हमें दुख ही दुख नजर आता है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ने हमें चारों ओर से जकड़ रखा है। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, जरा यानी वृद्धावस्था में दुख, व्याधि तो दुख रूप है ही। जन्मते ही, बल्कि यूं कहिए माता के गर्भ में आते ही इस जीव को दुख चारों ओर से आ घेरते हैं। माता के उदर में जब तक यह जीव रहता है तब तक घोर कष्ट का अनुभव करता रहता है। माता के गर्भ से बाहर निकलते समय भी उसे घोर यंत्रणा होती है, वह चेतना शून्य हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय का दुख भी हम सब लोग बराबर देखते हैं। मनुष्य की कैसी असहाय अवस्था हो जाती है, उसके रोम रोम से नैराश्य टपकने लगता है। वह कैसे कष्ट से प्राण त्यागता है। जिन घर, जमीन, स्त्री, पुरुष, धन दौलत को उसने बड़ी ममता से पाला पोसा था, अपने जीवन से भी बढ़कर समझा था, जिनकी रक्षा के लिए उसने नाना प्रकार के कष्ट सहे थे, लोक परलोक की भी परवाह नहीं की थी, जाने कितनों से बैर बांधा था, उन सबको त्यागना पड़ रहा है। इसमें कितने महान कष्ट का अनुभव होता है, इसे मरने वाला ही जानता है। हम सब ने अपने पूर्व जन्मों में इस कष्ट का अनुभव किया है। वृद्धावस्था के दुख भी हमसे छिपे नहीं है। सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, दृष्टि मंद हो जाती है, कानों से ठीक सुनाई नहीं देता,
दांत जवाब दे देते हैं, बिना सहारे के चलना कठिन हो जाता है, घर के लोग अनादर करने लगते हैं, बुद्धि भी सठिया जाती है, नाना प्रकार की चिंताएं आ घेरती हैं, और व्याधि तो किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत हम सभी को अनुभव है। हमारे शास्त्रकारों ने इस शरीर को व्याधियों का घर ही बताया है। शरीरम व्याधि मंदिरम। भगवद अवतारों और कारक पुरुषों को छोड़कर प्रायः सभी को कम या अधिक रूप में व्याधियों का शिकार होना पड़ता है। वियोग तो सबके साथ लगा हुआ है। जिस वस्तु के समागम से हमें सुख की अनुभूति होती है, वही वियोग होने पर दुख का कारण बन जाती है। स्त्री, पुत्र, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, आराम, सबका यही हाल है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस दुख से बचने का उपाय क्या है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तस्माद सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वो अर्जुन से भगवान कहते हैं, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये कर्म योग का मार्ग है परमात्मा को प्राप्त होने का। हमें सभी कर्तव्य कर्म करने हैं, कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है, लेकिन आसक्ति रहित होकर करना है। और निषिद्ध कर्म जैसे चोरी, हिंसा, झूठ बोलना आदि कर्म नहीं करना है। भक्ति प्रधान कर्म मार्ग में मनमना भव मध्यक्तो मद्याजी माम नमस्करु माम विश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। तू मेरा भक्त हो जा, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। फिर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मुक्ष्यस्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम जी तेरे साथ में। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।